हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, मैं तो हो गई हूँ बोर रोज़ वही टर्टल वाइन, बॉलिवियन जू, वॉन्डरिंग जू और मनी प्लांट की हैंगिंग बास्केट बना बना के। वैसे तो ये पौधे निहायत ही खूबसूरत और हार्डी हैं, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि क्यों ना कुछ नए खूबसूरत हैंगिंग बास्केट में लगने वाले पौधे अपने कलेक्शन में ऐड करूं, जो दिल्ली के रंग बदलते मौसम को झेल पाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में है 24 ऐसे गजबी यानी कि गजब के पौधे जो देखने वालों को अपनी खूबसूरती की जाल में बांध लेंगे। तो दोस्तों, इस समर्स में मैंने कुछ पौधे तो खरीदे हैं, लेकिन कुछ की मैंने छोटी छोटी कटिंग लगाई थी जो कि अब बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगी हैं। और वैसे भी दोस्तों, हमें नए नए पौधे खरीदते रहना चाहिए, क्योंकि फिर हमें एक्सपीरियंस होता है कि ये किस तरह का वातावरण इनको चाहिए, हमारे गार्डन में चल पाएंगे या नहीं। तो मैंने भी इस बार कुछ प्लांट्स लिए हैं, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहला पौधा है ये खूबसूरत सा ट्रेडल स्किंटिया नॉन। वैसे तो ये पौधा ऑनलाइन बहुत ही महंगा मिलता है, लेकिन नर्सरी में ये मुझे सिर्फ 50 रुपए का मिल गया और काफ़ी हेल्दी प्लांट था, तो मैंने ले लिया। तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव प्लांट है, लेकिन इसका क्या करना ना, इसके मदर प्लांट को आपने छेड़ना नहीं है, बस इसकी कटिंग आप जहाँ तहाँ लगाते रहें। और दूसरा प्लांट जो मैंने लिया है वो है एक ये लाइम सीडम, इसका नाम है सीडम जेपोनिकम। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगती है ये हैंगिंग बास्केट में। लेमन सा इसका कलर होता है, और ये भी मैंने 50 रुपए की ही ली थी। और तीसरा प्लांट लिया है मैंने स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स। तो ये भी हमारे दिल्ली की गर्मी में चल जाएगा अगर हम इसकी थोड़ी सी केयर करें, तो बारिशों से इसे बचा कर रखना है। नेक्स्ट प्लांट है ये बहुत ही बेहद ही खूबसूरत, मेरा फेवरेट रूबी नेकलेस। तो ये प्लांट अगर आपको मिलता है तो आप ज़रूर लें, और इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। पहले मैं सोचती थी कि बहुत ही मुश्किल से लगती होगी, लेकिन देखिए ये मैंने कटिंग लगाई थी जो कि अब ग्रोथ कर रही है। ये एक मेरी फ्रेंड ने मुझे दी थी कटिंग, और अब ये बहुत अच्छे से चल पड़ी है। तो धीरे धीरे ये बुशी होती जाएगी, जैसे ये लंबी होगी इसकी मैं कटिंग काट कर फिर से लगा दूंगी। और इसी तरह से ये खूबसूरत सा पौधा हैंगिंग बास्केट में लगने वाला इंग्लिश आइवी, आपने वेरीगेटेड वाली देखी होगी, लेकिन ये पतले पत्तों वाली है और ये उससे थोड़ा सा हार्डी रहती है। तो देखिए इसकी भी मुझे एक कटिंग मिली थी, तो पहले मैंने कप में लगा दी थी, लेकिन अब उसे मैंने हैंगिंग बास्केट में शिफ्ट कर दिया है, जो कि अब बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगी है। और जब ये पूरी भर जाएगी तो ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। और ये खूबसूरत सा पौधा है पेपरोमिया एंगुलाटा। तो ये एक पेपरोमिया की वैरायटी है जो हैंगिंग बास्केट में लगती है, यानी इसे हैंगिंग पेपरोमिया भी बोलते हैं। तो इसकी भी जो है मैंने ऑनलाइन ये कटिंग ही मंगाई थी। तो ये भी मैंने जो है पहले कप में लगा दी थी, अब मैंने इसे हैंगिंग बास्केट में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी ग्रोथ करने लगी है और बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियां होती हैं। जब ये पूरी भर जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है। तो एक नया प्लांट आप ये ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद ये बेहद ही खूबसूरत दिखने वाला पौधा कौन अपने गार्डन में ऐड नहीं करना चाहेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है और चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। ये है स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स। तो देखिए इसकी भी एक कटिंग ही थी, कटिंग क्या कहें, लंबी सी एक कटिंग थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी रूट्स भी थी। इसका एक छोटा सा बल्ब भी होता है। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो फिर इसकी जो है 2-3 कटिंग मैंने पानी में भी लगा दी थी। देखिए इस तरह का इसमें बल्ब होता है, थोड़ी थोड़ी रूट्स भी होती हैं। तो इसी में से एक लंबी सी ब्रांच थी, तो उसी में से कट करके मैंने कुछ ब्रांच, 2 ब्रांच मैंने पानी में लगा दी थी। देखिए ये भी बहुत अच्छे से अब ग्रोथ करने लगी है, और देखिए इसमें रूट्स भी बन गई हैं। तो मैं आपको दिखाऊं इसकी रूट्स, तो ये इसको हम पानी में भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो मैं निकाल कर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत इसके ये हार्ट जैसे पत्ते होते हैं, और देखिए इसकी रूट्स भी बन गई हैं पानी में। तो ये मिट्टी में भी लग जाएगी और पानी में भी लग जाएगी। वेल ड्रेन सी इसकी मिट्टी बनानी है, और जिसमें कि पानी ठहरे ना, वरना बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाएगी। और इसको पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए, बस हमने ये ध्यान रखना है। ये पौधे थोड़े से नखरीले होते हैं, बस इनको थोड़ा सा ध्यान हमने रखा ना, तो फिर ये अच्छे से चल जाएंगे। हार्डी प्लांट ज़्यादा नहीं है, बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है, लेकिन फिर भी देखते हैं। देखिए कितने खूबसूरत इसके पत्ते लग रहे हैं। तो इसको भी मैंने हैंगिंग बास्केट में शिफ्ट कर दिया है। तो अब मेरे पास 4 कटिंग इसकी बन गई थी। और ये बेहद ही खूबसूरत पत्तों वाला ये है फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील। तो पिछले साल मैंने इसकी एक कटिंग ली थी जिसमें 2-3 ही पत्ते थे, लेकिन इस बार ये थोड़ा अच्छे से ग्रोथ करने लगा है, और इसको भी मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा दिया है। और थोड़ी सी भरने लगी है हैंगिंग बास्केट, तो बहुत ही खूबसूरत ये भी लगने वाला है। और देखिए एक कटिंग और लेके आई थी मैं इसकी, जिसको मैंने पानी में लगा दिया था सर्दियों में। तो पानी में अगर हम लगा देते हैं जनवरी में, तो ये बची रहती हैं, तो थोड़े दिन में ये भी ग्रोथ करने लगेगी।
और इसके अलावा आप सिंडेप्सिस की वैरायटी कोई भी ले सकते हैं, 2-3 वैरायटी में ये आता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसके भी पत्ते होते हैं। तो ये भी मैंने एक पौधा लिया था और जगह जगह इसकी भी मैंने कुछ कटिंग्स लगा दी थी, तो ये भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसके अलावा सिंगोनियम की काफ़ी सारी वैरायटीज़ आजकल आती हैं, बहुत ही खूबसूरत उनके पत्ते होते हैं। देखिए ये पिंक पत्तों वाली है, अभी थोड़ी सी डल है, लेकिन जैसे ही अब मार्च में, अप्रैल में और अक्टूबर नवंबर तक इसके पत्ते एकदम पिंक हो जाएंगे। ये है पिंक परफेक्शन, इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसके अलावा ये खूबसूरत पत्तियों वाला है, ये है सिंगोनियम वेनलैंडी, इसको भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और ये है सिंगोनियम पिक्सी, बहुत ही छोटे छोटे से इसके पत्ते होते हैं, तो इसकी भी हैंगिंग बास्केट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनती है। ये सब जो प्लांट्स है ना, ये जो नॉर्मल सिंगोनियम है उसकी तरह बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं और हैंगिंग बास्केट में लगने के लिए परफेक्ट हैं। एक ये वैरायटी भी है चॉकलेट सिंगोनियम, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। इसके पत्ते ऊपर से एकदम डार्क ग्रीन और नीचे से चॉकलेट कलर के होते हैं, तो ये वैरायटी भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। बहुत ही एकदम हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट है और बेहद ही खूबसूरत भी लगती है। और जैसे ही इनकी कुछ कटिंग्स लंबी लंबी होने लगे तो वहाँ से नोड एरिया से आप काट के फिर से उसी पॉट में लगा दें, तो वो प्लांट जो है बुशी भी हो जाएगा और बास्केट अच्छी भी लगेगी। इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये है फिलोडेंड्रॉन माइकन्स, तो इसकी भी हैंगिंग बास्केट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और इसकी भी इसी तरह से मनी प्लांट की तरह नोड एरिया से कटिंग काट काट के आप उसी बास्केट में लगा दें, तो प्लांट जो है बहुत ही बुशी हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसके अलावा ये ब्रोकन हार्ट की भी हैंगिंग बास्केट आप बना सकते हैं। इसको आप पॉट में भी लगा सकते हैं, मॉस स्टिक पर भी चढ़ा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। बस हैंगिंग बास्केट में हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ही लंबी ब्रांच हो वहाँ से आप काट के बस उसी पॉट में फिर से लगा दें। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पत्तों वाला एंजॉय पोथोस या मंजुला पोथोस भी आता है, तो बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत लगते हैं हैंगिंग बास्केट में लगे हुए, तो इसको भी आप इसी तरह से बुशी कर सकते हैं। इसी तरह से पेनीवर्ट का प्लांट भी हैंगिंग बास्केट में भी अच्छा लगता है, पॉट में भी अच्छा लगता है। बस हैंगिंग बास्केट में आप उस बास्केट में आप होल ना करें और मिट्टी में हमेशा नमी बनाए रखें, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चल जाएगा। अगर जैसे ही पानी की कमी होगी तो इसके पत्ते लुढ़क जाएंगे, यानी कि नीचे गिर जाएंगे और प्लांट ख़राब भी हो सकता है, तो पानी की कमी इसे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बाकी ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है और बेहद ही खूबसूरती के साथ ये पूरी गर्मी आपका चलता रहता है और सर्दियों में भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसी तरह से ये हरा भरा रहता है और इसी तरह से आप इसकी एक से बास्केट से 2 और 2 से 4 इसी तरह से बना सकते हैं। और हैंगिंग बास्केट में लगने वाला ये प्लांट भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इसको बटरफ्लाई प्लांट या फिर ऑक्जेलिस ट्रायंगुलरिस भी बोलते हैं। और ये एक तो वाइल्ड सा जो उग जाता है ग्रीन कलर का, वो भी प्यारा लगता है, लेकिन वो फिर ख़राब हो जाता है। और ये प्लांट जो है काफ़ी महंगा भी आता है, लेकिन बेहद ही शानदार इसकी पत्तियाँ होती हैं। पर्पल कलर का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ। और इसके भी चने जैसे जो है ना, क्या कहें उनको, बल्ब कह सकते हैं, वो होते हैं और अपने आप ही ये इसके पत्ते ख़राब हो जाते हैं और अपने आप ही नए नए उगने लगते हैं। इसके अलावा आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं ये ऑक्सीकार्डिमम, ये ग्रीन में भी आता है। और इस तरह से ये मैंने कटिंग लगाई थी एक पानी में, लेकिन अब इसको मैंने हैंगिंग बास्केट में शिफ्ट कर दिया है। इसके नियॉन कलर के पत्ते बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं हैंगिंग बास्केट में। और अगला प्लांट जो हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट है वो है ये नियॉन ज़ेनाडू, तो ये भी बहुत ही प्यारा लगता है और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत नियॉन कलर के इसके पत्ते हैं। और ये वैरायटी ज़्यादा लंबी लंबी सी नहीं होती है। इसके अलावा भी एक ये सिंगोनियम की और भी कई सारी वैरायटीज़ हैं, जैसे कि ये सिंगोनियम बाटिक, इसके पत्ते बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं और इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। दूसरी वैरायटी है ये सिंगोनियम कॉन्फेटी, तो तीन कलर के इस पे कलर आते हैं, जैसे कि कहीं कहीं पिंक है, कहीं डार्क ग्रीन है, कहीं क्रीम है और कहीं लाइट ग्रीन है। इस तरह से बेहद ही खूबसूरत इसके पत्ते हैं और ये भी हैंगिंग बास्केट में आप लगा सकते हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं और ये वैरायटी भी ज़्यादा एकदम से बड़ी बड़ी सी नहीं होती है। इसके अलावा एल्बो सिंगोनियम भी आप लगा सकते हैं। देखिए इसमें जो है ये वाइट कलर का वेरिएशन बहुत ही प्यारा लगता है और इसकी भी जैसे ही लंबी सी ब्रांच हो आप उसको कट करके
उसी बास्केट में लगा दें तो ये फिर और बुशी हो जाएगा। और देखिए पत्ते कितने शानदार हैं। तो अगर आप भी अपनी पुरानी टाइप की हैंगिंग बास्केट से हो गए हैं परेशान या बोर, तो फिर नए नए पौधे इस मार्च में नर्सरी से ज़रूर लाएं। और कौन सा पौधा आपकी विश लिस्ट का है वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।